हेलो जी, मैं हूं आपका मछली वाला भैया उन्मेष टहरिया, फिशरीज ग्रेजुएट एंटरप्रेन्योर, और आप देख रहे हैं ऑस्कर फिशरीज। बहुत दिनों के बाद वीडियो बना रहा हूं, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील कर रहा हूं। किसान भाइयों, ठंड का मौसम है वो आ चुका है और मछलियों के इस सीजन में बीमारियों लगने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। ठंड के सीजन में दोस्तों हमारा मेन उद्देश्य रहता है कि मछली को बस हम लोग जिंदा रख पाएं, ना कि उसके ग्रोथ पर हम लोग ज्यादा फोकस करते हैं। मेन उद्देश्य रहता है कि मछली को बस हम लोग जिंदा रख पाएं, ताकि जैसे ही ठंड का मौसम घटे तो हम लोग अच्छे से दाना खिलाकर उसको अच्छे से ग्रोथ कर पाएं। जैसे दोस्तों हम अपने बच्चों का ठंड में, ताकि उसको सर्दी जुकाम ये मत लगे, इसके लिए बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं, वैसे ही मछलियों का भी हम लोग ठंड के सीजन में बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बात करूंगा कि मछली पालन के 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं, आपका मछली, आपकी मिट्टी और आपका पानी। तो ठंड के मौसम में इन तीनों इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स का कैसे आप ख्याल रख सकते हो, इसके बारे में डिटेल में बात करूंगा। और कौन कौन से जरूरी चीजें ठंड के सीजन में आपके फार्म पर, आपके तालाब पर होना ही चाहिए, उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। बात करते हैं दोस्तों मछलियों की। देखिए, मछलियां हैं ठंड के सीजन में, उनका जो मूवमेंट है, जो जैसे गर्मियों में बहुत ज़्यादा एक्टिव आप मछलियों को देखते होंगे, उछलते कूदते, लेकिन जैसे ठंड का सीजन आता है मछलियां दुबक के नीचे तालाब के बॉटम में बैठ जाती हैं। जैसे हम लोग भी ठंडी में कंबल के अंदर चुपचाप बैठ जाते हैं ना, सेम वैसे ही मछलियां भी दोस्तों अपना जितना कम मूवमेंट हो सके उतना कम करती हैं। इस वजह से मछलियां खाने का उनका इंटेक है, जो गर्मियों के सीजन में वो जितना खाती थी उनसे जस्ट आधा से भी कम वो ठंड के सीजन में खाती हैं। तो सबसे पहला काम, आपको ठंड के सीजन में मछलियों के फीड को जस्ट आधा कर देना है, मतलब 1 से 1.5% बॉडी वेट के हिसाब से ही आप मछलियों को भोजन कराएंगे। और दूसरी महत्वपूर्ण बात कि आपको ठंड के सीजन में जो फार्म मेड फीड हम लोग खिलाते हैं, सरसों खली हो गया, राइस ब्रान हो गया, उनका उपयोग नहीं करना है। मेन उद्देश्य रहेगा कि हम लोग कंपनी वाले फीड है वो ठंड के समय उपयोग करें और उसको रेगुलर इंटरवल में यूज करना है। डेली मछलियों को फीड नहीं कराना है। तो मैंने क्या बताया आपको, उसके बॉडी वेट के हिसाब से 1 से 1.5% खिलाना है और रेगुलर इंटरवल में एक दिन छोड़ करके एक दिन हम लोग मछली को फीड कराएंगे। दूसरी बात, मछलियों के डाइजेस्टिबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए, क्योंकि ठंड में मछलियां जितना उनको खाना चाहिए वो भी नहीं खा पाती, अपने फीड के साथ साथ उसको प्रोबायोटिक भी मिलाते हैं। पर केजी आपको 10 ग्राम प्रोबायोटिक है जो आता है गट प्रोबायोटिक, उसको आपको मछली के फीड के साथ मिक्स करके आपको खिलाना चाहिए, ताकि उसके जो पाचन तंत्र है वो बढ़िया हो सके और मछलियों को उनका जो वेट लॉस है दोस्तों वो मत हो। तो कम से कम जितना उनका भार है उतना तो मेंटेन रहे। तो इसके लिए आपको गट प्रोबायोटिक है वो उपयोग करना है। दूसरी बात करते हैं दोस्तों हम लोग बीमारियों की। मछलियों में ठंड के समय में 2-3 प्रकार की इंपॉर्टेंट बीमारियां लगती हैं, तो उसको कंट्रोल करने के लिए आपके पास होना चाहिए दोस्तों लाल दवा, केमेनोफोर। जो लाल दवा होता है उसको आपको 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से उपयोग करना है। और साथ ही साथ आपको दोस्तों अपने तालाब में जो डीओ लेवल है उसको अच्छे से मेंटेन करिए। तो इसके लिए सुबह सुबह आपको अपने तालाब में जो बोरवेल होता है उसको चालू कर दीजिए, और 15 दिनों में एक बार तो कम से कम आप अपने ऑक्सीजन टेबलेट को भी आप अपने तालाब में डाल सकते हो। के सीजन में दोस्तों आपको मछलियां स्टॉक नहीं करनी चाहिए। यहाँ पर आपका मेन उद्देश्य होना चाहिए कि मछली को जितना ज्यादा हो सके हार्वेस्ट करने का। खासकर आपकी कैट फिशेस मछलियां होती हैं वो ठंड के मौसम में उसको हार्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि ठंड में उनका जो भार है दोस्तों वो घटता है ना। तो उसके लिए आपको आप अपने आसपास के एरिया में देखिए कि मछलियों का डिमांड कहाँ है, वहां पर आप अच्छे से हार्वेस्टिंग करके मछलियों को आप सेल करिए। और एक बात और ध्यान रखिए कि आप जितना आपके पास डिमांड आ रही है उतने ही मछलियों को आप हार्वेस्ट करके बाहर निकालिए, ताकि ज्यादा मछलियां स्ट्रेस में मत आए, क्योंकि जैसे ही मछलियां स्ट्रेस में आएंगी उनका भार है वो घटने लगेगा। तो आपको फोकट में अपने भार को लॉस नहीं करना है। मछलियों को जितना डिमांड है उतना ही मछली आप अपने तालाब से हार्वेस्ट करके बाहर निकालिए। तीसरा कंपोनेंट है दोस्तों आपके वाटर पैरामीटर्स। वाटर पैरामीटर्स में 3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आपका डीओ, अमोनिया और पीएच। डीओ लेवल को दोस्तों सबसे ज्यादा ध्यान देना है। उसके लिए आपको रेगुलर फ्रेश वाटर अपने तालाब में ऐड करिए। और हाँ, सबसे महत्वपूर्ण बात कि आप वाटर टेस्टिंग किट जरूर अपने
आसपास के एरिया से खरीद लीजिए या फिर ऑर्डर कर लीजिए। यहाँ पर बहाना नहीं चलेगा कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, क्योंकि जितने पैसे आप मछलियों के दाने में खर्च करते हो उसका 1% में आपके जो वाटर पैरामीटर्स किट हैं वो आपको मिल जाती है। क्योंकि वाटर पैरामीटर्स को चेक करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर कोई तुक्का नहीं चलने वाला कि अब डाल लेता हूँ, अब इसका यूज कर लेता हूँ या फिर कितना होगा कैसे होगा, नहीं, सब चीज ऑथेंटिक और स्टैंडर्ड लेवल की चाहिए। तो आपको डीवोमीटर, पीएच मीटर, इन दोनों को ऑर्डर कर लेंगे और साथ ही साथ वाटर पैरामीटर्स को मेंटेन करने के लिए आप लाइमिंग है वो 300 किलो पर एकड़ के हिसाब से यूज करिए। और साथ ही साथ अपने सॉइल के इंपॉर्टेंट हेल्थ के लिए दोस्तों सॉइल प्रोबायोटिक जो आता है उसको आपको 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप तालाब में 20 या 25 दिनों में एक बार जरूर उपयोग करिए। क्योंकि ठंड के समय में क्या होता है, आपके तालाब के बॉटम में दोस्तों जो बैक्टीरिया होती है उनका जो संख्या है वो बढ़ चुका होता है, क्योंकि जो वेस्टेज मटेरियल होती है उसके डिकम्पोज करने के लिए बैक्टीरिया है वो हेल्पफुल होती है। तो वहाँ पर जो मिट्टी है उसकी भी फर्टिलिटी इंक्रीज करने के लिए हम लोग प्रोबायोटिक का उपयोग करते हैं, ताकि वहाँ पर बैक्टीरियल कॉलोनी भी अच्छे से डेवलप हो पाए और सॉइल की हेल्थ को भी जो पॉजिटिव है वो फायदा हो पाए। बहुत जगह ठंड के समय में दोस्तों आपके तालाब में एल्गी की संख्या है वो बढ़ जाती है। तालाब के किनारे किनारे में आपको काई टाइप का हरा हरा दिखाई देता है, तो उसको भी कंट्रोल करना है आपको। ठंड के समय में कॉपर सल्फेट केमिकल है आता है, उसको आपको प्रति एकड़ 300 ग्राम उसको आप अपने तालाब में डालिए। आसानी से आपका तालाब है वो नॉर्मल ग्रीन कलर का चेंज हो जाएगा। तो किसान भाइयों ये 3-4 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं जिसको आपको कवर करना है। और ठंड में जैसे बच्चे को आप केयर करते हो उतना केयर आप मछलियों को करना है। तो इसके अलावा अगर आपके मन में कुछ भी डाउट हो, कुछ भी सवाल हो, उसको नीचे कमेंट कर सकते हैं। और वीडियो को लाइक जरूर करिए। ऑस्कर फिशरीज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बड़ों का सम्मान करिए, छोटों को प्यार करिए और खुद का ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।